प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। मैं खुश हूँ एक बार फिर से खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को लेकर आपके साथ हूँ, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो खुदा के कलाम को सुनते, प्यार करते और अपना फीडबैक देते हैं और इनकरेज करते हैं, ताकि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते, जानते और समझते रहें। आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से नए साल की 3 इबादत के मौजू पर हम बात करने को है, और मैं यकीन रखता हूं कि आप अगर साथ बने रहेंगे, थोड़ा वक्त जो मिलकर एक साथ गुजारेंगे, ये कलाम को सीखने समझने में हमारी मदद करेगा। सो आइए जल्दी से मुकद्दस कलाम को खोलें, और मैं यकीन रखता हूं कि आप ना सिर्फ खुद कलाम को सुनते बल्कि दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो भी खुदा के कलाम को जान सके। सो नया साल है, और नए साल पर मुकद्दस कलाम 3 इबादत के मुतलिक जो कहता है, आज हम उस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। सो मुकद्दस कलाम में से अगर हम पैदाइश की किताब से पढ़ें तो पैदाइश की किताब 12वें बाब में नजर आता है, जब खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम को कसदियों के ऊर से बुलाया तो कलाम कहता खुदा ने उसे कहा कि तू अपने बाप दादा और रिश्तेदारों के बीच में से निकल आ, और खुदा ने वादा किया कि देख मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। और फिर जब खुदा ने इब्राहिम को बाहर अपने रिश्तेदारों के दरमियान से बाहर ले आया, तो गो के इब्तदा में इब्राहिम जानता भी नहीं था कि उसे किस जगह जाना है, लेकिन वो खुदा पर ईमान लाया और खुदा की बात सुनकर मानकर चल पड़ा। और फिर वक्त आया कि थोड़े ही अरसा के बाद खुदावंद जब उसे मुल्क के कनान की सरजमीन में ले आया, तो खुदावंद इब्राहिम से कलाम करता है और उससे कहता है कि तू मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब इसकी तूल और अर्ज में सैर कर ले और देख ले, ये जगह मैं तुझे और फिर तेरी औलाद को दूंगा। और फिर खुदावंद ने एक वक्त आया, उस पर यह भी जाहिर किया कि तेरी नस्ल 400 साल की गुलामी में रहेगी, एक और कौम के जेरे साया गुलामी में रहेगी, और फिर वक्त आएगा जब मैं तेरे लोगों को उसमें से बाहर निकाल लेकर आऊंगा। औलाद वहां से निकली, और फिर वक्त वाकई इसी तरह हुआ। इब्राहिम, इसाक और फिर याकूब 12 बेटे मिस्र में गए, और फिर खुदा ने अपने वादा को बुजुर्ग मूसा के जरिया से पूरा किया। कलाम कहता है खुदावन अपने बंदा मूसा पर जाहिर हो, और उससे कहता है मैं इब्रानियों का खुदा हूं, सो तू फिरौन के पास जा और उससे कह। अगर हम खरूज की किताब 8वां बाब पहली आयत पढ़े तो लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा फिरौन के पास जा और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। सो खुदावंद चाहता था कि उसके लोग बानी इस्राएल को उसकी इबादत, उसकी बंदगी और उसकी प्रस्तुत करें, और वो उनका खुदा कहलाए। सो खुदा अपने लोगों को गुलामी से निकालना चाहता है ताकि वो उसकी इबादत करे। खुदा एक के बाद एक मुसीबत बनी इस्राएल को अलग करके मिस्रियों पर नाजिल करता रहा, और आखिरकार वो वक्त आया जब खुदावन बनी इस्राएल के साफ अल्फाज में कहता कि वक्त आ गया कि तुम यहां से निकलो। और कलाम में लिखा है खुदावन मूसा और हारून से कलाम करके कहता है अब वक्त आ गया है कि तुम यहां से कूच करने को हो। और जब निकलने वाले थे तो खुदा ने कहा अब मैं एक बड़ा काम, 10वीं और बड़ी मुसीबत जो है वो तमाम तर मिस्रियों पर नाजिल करूंगा, और फिरौन के जो तख्त पर बैठा उससे लेकर एक गुलाम तक, एक उस शख्स तक जो असीर है, गुलामी में है, कैद में है, और तमाम तर पेलोठों को खुदा कहता है मैं हलाक करूंगा, चाहे वो पेलोट इंसान की हो या फिर हैवान की। याद रखिए खुदा कहता है मैं उन पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा, और फिर फिरौन जान जाएगा कि कोई है जो जोर और कुदरत में सबसे बढ़कर, और खुदा कहता है मैं अपने लोगों को उससे निकाल लाऊं। अब खुदा जब इससे पहले कि अपने लोगों को मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद करता, खुदा ने लिखा है खुदा मूसा और हारून से कहता है कि जिस माह में तुम इस गुलामी से आजाद किए जाओगे, जिस माह में तुम आजाद हो जाओगे, रिहाई पा जाओगे, तुम अपने दुखों से निजात पा जाओगे, एक नया आगाज करोगे, खुदा कहते हैं कि मेरे लोगों से कह दे।
खुदा ने मूसा से कहा कि मेरे तमाम तो लोगों से कहना कि तुम इस माह में, इस महीने में जिसमें तुम बाहर निकल रहे हो, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो जाए। सो एक तरह से ये नया साल होगा। कब? जब तुम आजाद हो जाओगे, जब महफूज हो जाओगे। तो खुदा कहता है हर साल यादगिरी के लिए इस महीने को पहला महीना जानकर क्या करना, मनाया करना। और इस महीने में खुदा ने कहा कि नए साल जो मैं, खुदा कहता है मैं तुम्हें दे रहा हूं और नया आगाज तुम्हें दे रहा हूं। खुदा कहता है इसके पहले महीने में 3 इबादत तुमने लाजमी करनी है। दो के बनी इस्राइल 7 ईदों को मनाया करते थे और 3 में तमाम तर लोग खुदा के हुजूर हाजिर होते थे, जिनमें पहली ईद फसा, दूसरी ईद पैंतीकोस और तीसरी जो है ईद खयाम। 3 बड़ी ईदें जिन पर वो बनी इस्राइल खुदा के हुजूर आया करते थे। और खुदा ने पहले महीने में जब वो आजाद हो रहे थे, खुदा ने 3 ईदें जो है वो 3 इबादत करने का हुक्म दिया। सो आज याद रहे, गलती पर ना रहिएगा, मैं ये नहीं बताना चाह रहा या ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ऐद अतीक की तरह एक नया साल दर हकीकत वो निसान या अबीब का महीना मानने की जरूरत है और ये ईदें इस तरह बढ़ रहे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब खुदावंद ने ऐद अतीक में अपने लोगों को गुलामी से बाहर निकालने को था तो एक महीना ठहराया और उस महीने में 3 इबादत का हुक्म दिया। सो काश आप और मैं जब नया साल मनाने को है और मना रहे हैं, बल्कि अब तो जब नए साल में उसके पहले माह में दाखिल हो चुके, सो क्यों ना हम खुदावंद के कहे कि उन तीनों इबादत को अपने लिए ठहरा ले और जाने क्या हम वाकई नए साल में दाखिल हो गए हैं कि हमने इन 3 इबादत को बनाया। पहली इबादत आइए मुकद्दस कलाम में से पढ़ें। पहली इबादत जो है वो ईद फसा की इबादत थी। सो नए साल की पहली इबादत, क्या आपने जब नया साल और मैंने जब नया साल हम मना रहे हैं, क्या हमने ईद फसा की इबादत की है रूहानी मायनों में? क्या? आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा पहले रूहानी मंतक से इससे पहले वहां पर जो हुआ उस पर जरा गौर कर लेते। लिखा हुआ क्या? लिखा जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, क्योंकि खुदा ने कहा ये साल बसाल तुमने ऐसा करना है। और लिखा जब तुम उस मुल्क में बस जाओ तो तुम्हारी औलाद जब तुमसे पूछे कि इस इबादत का मकसद क्या है जो पहले महीने में की जा रही है, पहली बात का, तो तुम ये कहना खुदावंद फसा की कुर्बानी है। ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बन इसराइल के घरों को छोड़ गया। और फसा का मतलब छोड़ना या बचा देना, ये तर्क कर देना। सो खुदावंद छोड़ता किया। कलाम में लिखा है कि कहा गया कि तुमने एक बर्रा लेना है, बर्रे का खून एक बासन में लेना है और जूफा के साथ उसे अपने घर के दरवाजों की चौखटों और बाजुओं पर लगाना है और वो खून तुम्हारे लिए निशानी होगा और जहां तुम हो उस खून को देखकर तुम्हारे घरों को छोड़ दिया जाएगा और मिस्रियों को हलाक किया जाएगा। सो नस्ल दर नस्ल हर साल इस पहले महीने में ये इबादत करनी है, खुदा के हुजूर आना और उसका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसने हमें महफूज रखा है। क्यों इबादत की जाए? क्योंकि उसने बचाया है। ईद फसा की इबादत क्यों की जाए? क्यों पहले नए साल के पहले महीने में क्यों ये बात की जाए? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के खून या उस वक्त बर्रा के खून, और बर्रा का खून जब मैं कहूं तो याद रहे इसमें पिन्हा है खुदावन यीशु के मुतालिक बात, क्योंकि याद रहे बर्रा का होना, बर्रा का बेऐब होना, बर्रा का यकसाला जवान होना, बर्रा की किसी हड्डी को तोड़ा ना जाना, ठीक है, ये सारी बातें दर हकीकत उस हकीकी बर्रा जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा हुआ है, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, उसकी तरफ इशारा था। और ईद फसा की पहली बात इसलिए की जाए कि हमें महफूज रखा गया, हमें बचाया गया। सो ये पहली इबादत नए साल की इस वजह से की जाए ताकि लोग ये जान जाएं हम महफूज हैं, हम बचाए गए हैं। तो ये इस सोच के साथ नए साल का आगाज जो है खुदा ने किया। और पहली इबादत, और ये पहले महीने की 10वीं तारीख सो बर्रा लिया जाता, 14वीं तारीख को इसे ज़बा किया जाता, और फिर मुकद्दस कलाम कहता फिर एक और इबादत खुदा ने कही, और वो
عید فطیر کی عبادت تھی. پہلی عید فصح کی عبادت, پھر عید فطیر کی عبادت. خدا نے دوسری عید کا کہا, خدا نے دوسری عبادت کا کہا. دوسری عبادت کیا تھی؟ آئیے ذرا مقدس کلام میں سے دیکھیں. جب خداوند تجھ کو اس ملک میں پہنچا دے جسے دینے کا وعدہ اس نے تیرے باپ دادا سے, جس کی قسم اس نے کھائی تھی, اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے, تو تو اسی مہینے میں, پہلے مہینے میں یہ عبادت, یاد رہے نیا سال ہے, پہلا مہینہ ہے, ایک عبادت عید فصح کی عبادت ہے جسے ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں ہم محفوظ ہیں. اور دوسری بات خدا ہم کہتا ہے پھر اس لیے کرنا تاکہ تم اس میں 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا. اور جب کوئی پوچھے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے, تو تم یہ بے خمیری روٹی کی عید منانا, کیونکہ عبادت کرنی ہے. لیکن کیا عید کیوں منانی ہے؟ کیونکہ اس دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا. رہائی کی خوشی, نیا سال منانا ہے. نیا سال پہلی عبادت, ہم محفوظ ہیں, برہ کا خون لگا اور کوئی آفت, کوئی مصیبت, کوئی وبا ہمارے دروازوں کے اندر داخل نہیں ہوئی, ہم بچائے گئے, ہم اس لیے خوش ہیں. اور نئے سال میں عبادت کر رہے ہیں. عید فصح کی عبادت محفوظ ہے. دوسری عبادت کہ ہم ملک مصر کی غلامی سے نکلے ہیں, غلامی سے آزادی کی یادگیری, اس لیے یہ دوسری عید بڑی عید کر کے منائی جائے. خدا ہم کہتے ہیں 2 عبادات ہو گئیں. پہلی عبادت ہے تاکہ ہم محفوظ ہیں, دوسری عبادت ہے کہ ہم غلامی سے نکل آئے ہیں. اور خدا نے اپنے لوگوں کو موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے باہر نکالا. اور یہ 15ویں دن سے لے کر 21ویں دن تک جو ہے اسی مہینے میں اس عبادت کو جو ہے وہ ایک طرح سے کیا جاتا. پہلے دن مقدس مجمع ہوتا 15ویں تاریخ کو, اور پھر 21ویں تاریخ کو بھی ایک مقدس مجمع ہوتا. اور اس میں تیاری کے ساتھ بالکل تیار ہو کر, ریڈی ہو کر, اس طرح جیسے ابھی ہم کسی سفر پر نکلنے کو ہے, خدا نے کہا اس طرح یہ عید منانی ہے. اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ, تاکہ تمہیں وہ غم اور وہ تکلیف جو مصر میں تم اٹھاتے تھے کہیں نہ کہیں اس کی یاد بھی رہے کہ کس طرح خداوند ہمیں اس ملک سے باہر نکالا ہے. تو یہ دوسری عید, خداوند نے کہا یہ دوسری عبادت ہے جو اسی مہینے میں کرنی ہے. پھر خداوند نے کہا ایک اور عبادت بھی کرنی ہے. خداوند نے کہا جب تم اس ملک میں بس جاؤ تو یہ تیسری عبادت بھی اسی مہینے میں کرنا. نیا سال شروع ہو گیا ہے, ایک اور عبادت بھی اسی مہینے میں کرنی ہے. 3 عبادت پہلے مہینے. پہلے کیا بنی اسرائیل سے کہہ دے جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو, تو تم فصل کے پہلے پھلوں, پہلا بنڈل 1 پولا کاہن کے پاس لانا, اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو خدا کے حضور ہلائے پیش کرے. سبت کے دوسرے روز مطلب کیا تھا سمجھ لیجئے کہ عید فصح کے بعد آنے والا پہلا اتوار جو ہوگا, سبت کے بعد کا دن جو ہوگا, اس دن ایک عید پہلے پھلوں کی عید جو ہے وہ منائی جائے گی. اور اس دن بھی مقدس مجمع ہوگا. اور مقصد اس بات کا یہ تھا کہ ہم خدا کے حضور آ کر کہیں خداوند تو نے ہمیں محفوظ رکھا. ہم یہ آ کر کہیں خداوند تو نے ہمیں ملک مصر کی غلامی سے نکالا, اور پھر اس بار خداوند تو نے ہمیں نیا ملک دے دیا, ہم اس میں بستے ہیں. یہ زمین تیری طرف سے ہے, اس کا پھل تیری طرف سے ہے, آسمان سے برسنے والا میہ تیری طرف سے ہے. ہماری خوشحالی کے پیچھے اے خداوند تیری طاقت کار فرمائی. سمجھ لیجئے کتنا خوبصورت مہینہ ہے, نیا سال ہے, اور کیسا زبردست خدا نے آغاز دیا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس مہینے, اس نئے سال کو ان 3 عبادات کے ساتھ منائے. تو کیسی شادمانی ہے کہ ہر طرح سے تم اور تمہاری اولاد میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو, ملے ہوئے ہو. جب تم یہ کہو خداوند ہم تیرے سبب سے محفوظ ہیں, جب تم یہ کہو خداوند ہم تیری قدرت کے سب سے آزاد, غلامی سے آزاد ہو گئے, جب تم یہ کہو گے خداوند تیرے فضل سے ہمیں یہ نیا ملک ملا ہے, یہ زمین تیری طرف سے ہے, یہ پھل تیری طرف سے ہے, کیسی شکر گزاری ہے جب پہلے نئے سال کے پہلے مہینے میں ہی ان 3 عبادات کو کیا جائے. اب اس کا روحانی اطلاق بھی سمجھ لیجئے گا پلیز, آپ میرے ساتھ رہے. روحانی اطلاق دیکھیں, عید فصح کی عبادت نئے طور پر پہلا کرنتھیوں کے خط میں پالوس رسول لکھتے ہیں
पौलुस रसूल कहता है हमारा भी फसा यानी बर्रा कुर्बान हुआ है। सो आए ईद करें। ओ नया साल तो आपने और मैंने भी मनाना है, और कुछ लोग मना भी रहे हैं। जश्न बहुत जगह पर है, ठीक है। लोग लाइट्स के साथ और आतिशबाजी के साथ नए साल को खुशामदीद कहते नजर आते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से प्लान करते नजर आते हैं। लेकिन मैं और आप जो खुदावंद के हुजूर इस वक्त मौजूद हैं, मैं ये चाहूंगा हम नए साल में इन 3 इबादत को हतमी शक्ल अपनी जिंदगी में अपना लें, तो शायद ये खूबसूरत साल हमारी जिंदगी में एक नया वाकई हकीकी नया साल बन सकता है। पहली बात, हमें यह समझ आ जाए हम बचाए गए हैं। देखिए तुम्हारी खुलासी, देखिए क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खुलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हो गई है। कितनी खुशी की बात है अगर हम नए साल में, अगर हम नया साल उसके पहले महीने में एक ही बात रूहानी एतबार से खुदा के हुजूर आकर अगर हम नया साल मना रहे हैं, तो काश कह सके ऐ बाप तेरे बेटे खुदावंद यीशु के खून से मैं महफूज हूं, मैं बच गया हूं, मैं बचा लिया गया हूं। लेकिन तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। किसी ने आपकी और मेरी पूरी कीमत दी, और वो खुदावंद यीशु है जिसने अपनी जान देकर हमें गुनाहों से बचा ली। और यही खुशखबरी है लिखा जो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमें दी गई, लिखा है कि खुदावंद यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे लिए मुआ, दफन हुआ, और लिखा हमारी खुलासी के लिए मुर्दों में से जी उठा। तो ये बड़ी खुशी है। सो इबादत करनी है इस सोच के साथ कि खुदावंद ये नया साल मना रहे हैं। पहली बात कि हम महफूज हैं और तूने हमें अपने अबाप बेटे खुदावंद यीशु के खून से बचाया है, महफूज रखा। दूसरी इबादत, हमें गुलामी से आजादी की याद में जो बनी इस्राएल मनाई, मैं कहूंगा हम भी यही कहेंगे। हम क्या कहेंगे, गौर कीजिएगा, हम भी ये कहेंगे खुदावंद मुकद्दस कलाम में लिखा मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जितो। हम भी आजाद किए गए हैं और दोबारा गुलामी, हम इबादत करें। नए साल में खुशी के साथ दाखिल होंगे, इबादत करेंगे और कहेंगे हम महफूज हैं, इसलिए नया साल मना रहे हैं। हम गुनाहों से आजाद, गुलामी से आजाद, जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, हमें आजाद कर लिया गया, इसलिए हम नया साल मना रहे हैं। और ये दूसरी इबादत है जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि खमीर मिलावट की या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें अमेजिश की अलामत भी गिना जाता है, तो मुकद्दस कलाम कहता है कि हम भी ईद करेंगे पुराने खमीर के साथ नहीं, झूठी तालीम के साथ नहीं, रियाकारी के साथ नहीं, बल्कि क्या पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। उन्होंने ईद की और ये ईद करते थे, ये इबादत करते 7 दिन तक, कोई मिलावट रोटी में नहीं। मकसद ये था ताकि बताया जाए कि हमें पाक और साफ रहना है। सो काश आप और मैं जब नया साल आगाज करते हैं पाकीज़गी के साथ इबादत के लिए तैयार होकर हम खुदा की इबादत और परस्तिश करें। और दूसरी ये बात, और तीसरी इबादत जो ये याद दिलाने के लिए थी, खुदा नया मुल्क देगा, और फिर आगे जाकर दिया और लोगों ने खुदा के हुजूर इस ईद को मनाया। और मुकद्दस कलाम कहता है बस तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो। प्रेज द लॉर्ड, शादमान हो जाइएगा। यीशु ने कहा मैं जाता हूं, जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हम यहां रहने वाले नहीं हैं, हमें कहीं और जाना है। ये वतन हमारा नहीं, अब थोड़ी देर बाकी है, लेकिन आने वाला आएगा और देर न करेगा। देखो मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है, अब थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर पानी आंख में जी उठेंगे। आप और मैं जो नए साल में दाखिल हुए हैं और इन 3 इबादत को मना रहे हैं या कर रहे हैं। पहली इबादत इस सोच के साथ, खुदा बाप हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम महफूज हैं, बर्रे के खून से महफूज हैं। दूसरी इबादत इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ कि खुदा तूने हमें आजाद किया है, अब हमें आजाद रहना और तू हमें कायम रखेगा। और तीसरी बात, तूने हमें वो नया मुल्क दे दिया है और उसका बेआना रूहुल कुद्स हमारे साथ है। और वक्त आएगा जो तू वादा, जिसका वादा हमारे साथ है, वो यकीनन हम उस मिरास को भी हासिल करेंगे। सो मैं आपके साथ इस ख्याल को बांटना चाहता हूं, अगर नए साल में हमने
इन 3 इबादत को अज़रुए बाइबल नहीं किया तो फिर शायद साल कैलेंडर का तो नया हो सकता है, लेकिन हकीकत में वही सुबह शाम, वही 4 पहर, दिन और रात के शायद वैसे का वैसा ही सूरज और चांद है, फिर कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर कलाम के मुताबिक देखिए जो मसीह में है वो नया मखलूक है, अगर कुछ ऐसा नया हो जाए, कोई नई इबादत का जोश आ जाए, अगर हमने नया साल इस सोच के साथ इस बार इन 3 इबादत के साथ मनाया, जैसा खुदा ने कहा नया साल मनाना इन 3 इबादतों के साथ कि हम बचाए गए, हम आजाद किए गए और सब कुछ खुदावन नया मुल्क तेरी तरफ से, अगर हम भी इस सोच के साथ मनाते हैं, खूबसूरत है। याद रहे खुदावन यीशु ने कीमत दे दी है। काश इस नए साल पर अज़रुए बाइबल हम इन 3 ख्यालात के साथ इन 3 इबादतों को करें और खुदावन से भरपूर बरकत पाएं। मैं दुआ गो हूं कि 2022 आपके लिए, आपके घराने के लिए खुशियों से भरपूर हो और खुदावन आपको इस साल कसरत के साथ अपने जलाल और खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। खुदावन आप सबके साथ हो। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।